दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शासक था और बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, क्रूर शासक था। अलाउद्दीन खिलजी पहले एक साधारण व्यक्ति था। ये अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो अलाउद्दीन की छोटी उम्र थी तब ही वो चल बसे थे और अलाउद्दीन खिलजी का लालन पालन उनके चाचा जलालुद्दीन ने ही किया था। और इसकी योग्यता को देखते हुए जलालुद्दीन ने इसे सेनापति नियुक्त कर दिया था तथा अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था, क्योंकि इनके धर्म में यह है कि ये अपनी माँ का दूध छोड़कर किसी से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1296 में दक्षिण में देवगिरी अभियान पर भेजा था। देवगिरी में यादव वंश के रामचंद्र देव का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से खूब सारा धन लूट कर लाया था, परंतु उसने वह धन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को न देकर उसमें से बहुत सारा धन अपने पास ही रख लिया था। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को जीत चुका था और वहाँ से धन लूटा और लूटकर वो अपने चाचा को न देकर खुद ने ही रख लिया था। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो गई कि उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर खुद शासक बन गया, क्योंकि उसके पास में जब देवगिरी को उसने लूटा तो धन हो गया था, और धन होने के पास में आदमी में एक अलग ही घमंड आ जाता है। वो इसमें आ गया था और इसने सोचा कि अपना बूढ़ा चाचा है वो शासन करने लायक नहीं है, और इसने अपने चाचा को मारकर शासक बन गया था। अब शासक बनते ही उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश था दान व उपहार में दी गई भूमि वापस लेना। अब ये जब शासक बनते ही सोचने लग गया था कि हमें विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, तो विद्रोह कौन करेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी को पूरा भान था। ये बड़ा ही दूरदर्शी शासक था, इसलिए इसने सबसे पहले यही कार्य किया कि दान व उपहार में जो जागीरदारों को जो भूमि दी जाती है वो वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि जागीरदार लोग ही विद्रोही हैं उनको सहारा देते हैं और खुद विद्रोह को पनाह भी देते हैं। शराब, भांग व जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि शराब, भांग और जुआ एक जगह एक गुट में या दल में होकर ये सारे काम किए जाते हैं और वहाँ विद्रोह संबंधित बातें हो सकती हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया। और अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया जिससे इन्हें सूचना मिलती रहे। अमीरों और सरदारों की नए तो दावत होगी और नए ही अमीरों से अमीरों के वैवाहिक संबंध होंगे। इसका भी कारण यही था कि यदि अमीर से अमीरों के वैवाहिक संबंध होंगे तो ये आपस में कोई न कोई संगठन बनाएंगे तथा दावतें होगी, तो इनमें इकट्ठे होकर ये विद्रोह संबंधी कोई न कोई ऐसी भूमिका बनाएंगे। अतः इन सब पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी। उसकी 3 महत्वपूर्ण नीतियां थीं: बाजार व्यवस्था, सैनिक संगठन, भू राजस्व व्यवस्था। इन तीनों ही नीतियों के कारण इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध हुआ। ये तीनों नीतियां इनकी इतनी व्यवस्थित थी कि भारतीय इतिहास में किसी भी शासक की ये व्यवस्थाएं नियंत्रित और व्यवस्थित नहीं थी। बाजार व्यवस्था में इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। संपूर्ण भारत का पहला शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इसने लागू किया, यानी यही कारण था कि 20 वर्ष के इनके शासनकाल में मूल्य बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। माप तोल में बेईमानी को रोकने के लिए इसने कठोर नीतियां बनाई थी। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि माप तोल में बेईमानी करता तो उसका उतना ही मांस काट कर ले लिया जाता था। इस कठोर दंड के कारण
लोगों ने माप तोल में बेईमानी करना छोड़ दिया। इसने बाजार का विभाजन 4 भागों में किया था। खाद्यान्न बाजार, यानी जो बाजार था उसमें केवल खाद्यान्न ही मिलते थे। निर्मित वस्तु बाजार, यानी निर्मित वस्तुओं का जो बाजार था उसमें केवल निर्मित वस्तुएं मिलती थी। और दैनिक वस्तु बाजार तथा पशु गुलाम बाजार, इस तरह से 4 श्रेणियों में बाजार को इसने विभाजित किया था। अब दूसरी बात है सैनिक संगठन। इसका सैनिक संगठन भी बहुत मजबूत था, क्योंकि इसने सोचा था कि यदि विद्रोह होंगे तो उनको दबाने के लिए सेना की ज़रूरत होगी। तो अब तक जितने भी शासक थे वो केवल युद्ध के लिए सेना रखते थे। इसने स्थायी सेना की स्थापना की, यानी भारत का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना की स्थापना की थी। और सैनिकों का हुलिया लिखना तथा घोड़ों को दागना, ये भी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में की थी। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हालांकि ये क्रूर शासक था, जनता को दबाकर रखना चाहता था, इसकी नीतियां उदारवादी नीति नहीं थी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले भूमि की नाप तोल करवाई। भूमि की माप तोल करवा कर यानी निर्धारित लगान को 1/2 कर दिया। यानी अब तक के शासक जिसको 1/3 रूप में लेते थे उसको 1/2 कर दिया। यानी भूमि पर जो अनाज होगा उसका आधा राजा को दिया जाएगा और आधा किसान स्वयं रखेगा। और 2 नए कर लगा दिए थे, इसने 2 नए कर लगा दिए थे। एक था चराई कर और दूसरा घरी कर। यानी चराई कर और घरी कर 2 नए कर भी इसने लगा दिए थे। तो ये थोड़ी सी जो कर लगाने वाली व्यवस्था थी ये बड़ी कठोर थी। और कर प्राप्त करने के लिए इसने एक नया विभाग भी बना दिया था, दीवान ए मुस्तखराज। विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। और इस विभाग का जो अधिकारी होता था उसका नाम ही मुस्तखराज रख दिया, दीवान ए मुस्तखराज। ये अधिकारी है वो जनता में जाकर लगान वसूल करता था। ये लगान वसूल करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक दृष्टि से बड़ा मजबूत हो गया था। और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के कारण इसने संपूर्ण देश पर शासन करने की इसकी प्रबल इच्छा थी। ये पूरे भारतवर्ष पर अपना शासन करना चाहता था। दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जो दक्षिण तक पहुंचा था। इसने पूरे प्रदेश में इसका शासन था। ये राजस्थान के सिवाना, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और जालोर दुर्गों पर भी यह अधिकार कर चुका था। जैसलमेर पर भी अधिकार कर चुका था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की रानी पद्मिनी की कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। उधर जालोर के कानर देव के बेटे बिरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरा इतिहास जाना जाता है। इसकी ये संपूर्ण गुजरात को जीत चुका था और दक्षिण में देवगिरी तक इसका शासन था। इसकी क्रूर आक्रांताएं के कारण इनका शासन 20 वर्ष तक रहा, परंतु जनता इससे कभी भी सुखी नहीं रही, क्योंकि ये जनता पर कठोर नीतियां इसने लागू की थी। इसके बाद में जो शासक बने वो कमज़ोर शासक थे खिलजी वंश के, इसलिए खिलजी वंश 30 वर्षों तक ही रह पाया। खिलजी वंश 30 वर्षों तक ही रह पाया था। 30 वर्षों के बाद में तुगलक वंश आ गया था। 1316 में इस अक्रूर आक्रांता की मृत्यु हो गई थी और 1320 तक खिलजी वंश चला था। 1290 से लेकर 1320 तक 30 वर्षों का खिलजी वंश का इतिहास रहा। बहुत ही कम समय का इतिहास खिलजी वंश का रहा। इसमें से भी 20 वर्ष है वो अलाउद्दीन खिलजी के थे।
इसलिए खिलजी वंश का ये महत्वपूर्ण शासक रहा है तथा अन्य राजवंशों से इस खिलजी वंश का शासन बहुत कम रहा, परंतु खिलजी शासन में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी रहा है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।